चलिए तो हम देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे 2 + √3 को एक इरेशनल नंबर और गिवन है √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया था, यस और नो। तो उसी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को हम यहां यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे? सबसे पहले लेट 2 + √3, इस नंबर को हमने एज्यूम किया है कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर, तो उसको p/q फॉर्म में ले लेते हैं। इसको p/q फॉर्म में ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर p और q को प्राइम नंबर है, वो बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड था वो यहां पर आप नोट कर लें। मीन्स p, q आर को प्राइम नंबर्स, ये वाली बात गलत नहीं हो सकती और हमें पता है ये वाली बात, ठीक है। अब यहां हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, √3 पता है हमें कैसा नंबर है, इरेशनल, तो सिर्फ छोटा सा काम करना है। √3 को इधर रखा, बाकी 2 को उधर ले गए, p/q -2, और इसको ध्यान से देखा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये p -2q/q, क्योंकि एलसीएम ले लिया यहाँ पे 1 यहाँ पर मान लिया और q एलसीएम ले लिया, तो ये फॉर्मेशन आ गया, इज इक्वल टू √3। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, p कैसा नंबर था, एक इंटीजर, q क्या है, एक इंटीजर, तो p -2q क्या है, इंटीजर, अपॉन में q क्या है, इंटीजर, तो ये फॉर्म p/q फॉर्म ही तो है, अपॉन फॉर्म ही तो है। मीन्स RHS में जो लिखा है वो कैसा नंबर होगा, रेशनल, 100% रेशनल नंबर होगा। और √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। ऐसा क्वेश्चन में गिवन भी है कि √3 नंबर कैसा है, इरेशनल। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर्स हमने पढ़े थे तो रियल नंबर के 2 पार्ट हुए थे, रेशनल और इरेशनल। क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो ये आ रहा है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स इट इज नॉट इक्वल। तो बात आती है कि हमारा जो सेटअप ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने जो लिया है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या लिया है, 2 + √3 को हमने लिया है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं होगा। मीन्स हम ये कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, और यू कैन से इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन बात समझ में आ गई, एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं, ये विरोध कर रही हैं एक दूसरे की, ऐसा पॉसिबल है नहीं। देन वी कैन से अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अवर अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने क्या एज्यूम किया था भाई, हमने एज्यूम किया था 2 + √3 को कैसा नंबर, रेशनल, तो बचा क्या, इरेशनल। दैट्स वाई वी कैन से 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है 2 + √3। ये इस बात का प्रूव हो जाएगा, सिंपल सा प्रूव है, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये बात तो हो गई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट, प्रूव दैट 2 + √3 √5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन सेम कैटेगरी का, उसी कैटेगरी का जैसे पहले चल रहा था, बस इसमें √2 + √5 एक नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, मेथड सारे वो सेम रहेंगे जो चल रहे हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो लिया है उसी मेथड से हमें प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। मीन्स p/q फॉर्म का नंबर हमने ये एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। अब वही छोटी सी बात फिर करनी है भाई, √5 का ट्रांसफर कर लो यहाँ से, तो √2 को इधर रख लो, √5 को इधर ले जाओ, या फिर √5 को इधर लिख लो, √2 को इधर ले जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो चलो √5 को इधर लिखा मैंने, है ना, और √2 को मैं इधर ले गया, तो p/q -√2। अब तुम पहले भी उसका स्क्वायर कर सकते हो, और p और q को प्राइम है, ये बात बिल्कुल फिक्स है, लिख भी सकते हो p, q आर को प्राइम नंबर। ये वाली बात तो बेटा आपको मेंशन करनी ही चाहिए कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5, और यहां बनेगा इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर मीन्स p² प्लस b², यस और नो, -2ab। अब -2ab में आएगा -2 p/q
इंटू √2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 2p/q√2 इज इक्वल टू p² / q², और 5 इधर आएगा तो 2 - 5 ये हो जाएगा -3। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2p/q√2 इज इक्वल टू p² - 3q² थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे इसको बेटा, तो √2 इज इक्वल टू, इस q से q यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा p² - 3q² / 2q। सेम प्रोसेस जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वो हमें यहाँ अप्लाई करना है और देखना है राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर। देखिए राइट हैंड साइड, क्योंकि p रेशनल है या p इंटीजर है, को प्राइम नंबर है p और q, तो p भी एक को प्राइम कैटेगरी का नंबर है तो इंटीजर है, तो ये होल सेटअप क्या है, इंटीजर और इंटीजर का रेशियो है, मींस इट इज द रेशनल नंबर। डेफिनेटली मैथमेटिक्स में ये नंबर कैसा बनेगा, रेशनल, और √2 हम लोग जानते हैं कैसा नंबर होता है, इरेशनल, और ये कह रहे हैं इक्वल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, मींस दिस इक्वलिटी इज द कॉन्ट्राडिक्शन, मींस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बार बार मैं इस स्टेप को लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, तो आपको ध्यान से देखना भी है। सो अवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग। हमने बेटा क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था √2 + √5 इज अ रेशनल नंबर, देन वी कैन से √2 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। इतना सा प्रूव है। आप ध्यान से देखें, समझें इन क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट लें, अच्छा लगे कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो भाई मेरा तो काम है कि आपकी सेवा में रहना, तो आप ध्यान से देखें, समझें इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप आराम से देख लो, एक बार नोट कर लें ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी के लिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो रियल नंबर में पढ़ा उसका एक समरी फॉर्मेशन है यहाँ पर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सबको ही पता है कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, वो यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से इसको भी देख लें, पहले ही भी आ चुकी है। फिर उसके की कॉन्सेप्ट यहाँ दिए हैं कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक बात है। दूसरा क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर, जिसमें 2 पॉजिटिव नंबर, इंपॉर्टेंट बात होगी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, SCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये सबको पता ही था। और ये देखिए, लेट A बी ए पॉजिटिव प्राइम नंबर such that p is divisible by a², then p is also divisible by a², और you can say a। देखिए इस मेथड का यूज हम लोगों ने, इस लाइन का यूज जब हम प्रूव कर रहे थे कि √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल है, तो मैं क्या लिख सकता था, क्या लिखता था बार बार, देखो a² इज डिविजिबल बाई p, या फिर यहाँ लिख रहा है p इज डिविजिबल बाई a², देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a। इसी को मैं यूज कर रहा था कि p² इज डिविजिबल बाई a, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a, वही बात है। फिर देखिए, देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉजिटिव प्राइम्स, सबको पता है। यदि 1 से 100 तक के लिए बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं, वो सारी बातें बचपन की बातें हैं, वो पता होनी चाहिए। फिर इरेशनल नंबर, बात समझ में आई कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, तो उसके लिए यहाँ पे नोट बना दिया है, वो देख लेना। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, 12⁴n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 और 5, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम इस बात को भी देख सकते हैं, एक्चुअली किसी नंबर में 5 कब आएगा, जब उसके फैक्टर में 5 आएगा, और फैक्टर में 5 आ जाए, 2 आ जाए, तो हम 10 भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में तो मैं लिखना क्या कि 12⁴n जो लिखा है इन्होंने, उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके कर देंगे प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3 होल पावर कितना n। तो आप ध्यान से देखो, बिकॉज in the factorization, or you can say in the prime factorization of 12 there is no 5, तो 5 नहीं है इसमें, that's why यहां पर कभी भी 0 और 5 बन नहीं पाएगा, क्योंकि 5 की पावर इंक्रीज करोगे तब 5 बनेगा, और 2 के साथ 5 मिलके 10 क्रिएट कर देगा। तो ये कह रहे हैं कि n कुछ भी हो, 2, 3, 4, ये जो नंबर होगा, जैसे 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 हो जाए, ऐसे 12 का क्यूब, 12 की पावर 4, ऐसी पावर इंक्रीज करने पर आपकी जो एंड कैन नॉट एंड विद, मतलब जो ये यूनिट प्लेस पर डिजिट है, ये कभी भी 0 और 5 नहीं होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है।
तो तुम लिखोगे बिकॉज द प्राइम फैक्टर डज नॉट कंटेन 5 and 2, डज नॉट कंटेन 5। यहां पे तो तुम ये लिख सकते हो कि इसके पास भाई 5 नहीं है, 5 नहीं है इसलिए इसमें 0 और 5 नहीं आ पाएंगे। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलें, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा दोबारा आपके लिए क्वेश्चन जो गिवन है वो सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। तो एक तो 96 है, एक 404 है, तो प्राइम फैक्टर कर लिए 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 4 यहाँ कर लो ना, 96 के आधे हो जाएंगे 48, 96 है तो 96 के आधे कितने 48, फिर 48 का 2 से करो फिर 24, फिर 2 से करो फिर 12, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, तो ये आ जाएगा इसके पास। मीन्स 2 टू पावर कितनी 1 2 3 4 5, 2 टू पावर 5 इंटू 3। ऐसे ही 404 के करने हैं। अब 404 के कैसे करोगे, सबसे पहले 2, तो 2 0 2 हो गया, फिर 2 1 0 1 जो प्राइम नंबर है खुद, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। हमसे पूछा जा रहा है एचसीएफ भी पूछा जा रहा है, एचसीएफ और एलसीएम भी पूछ रहे हैं। तो एचसीएफ हमें पता है मिनिमम पावर होती है जो कॉमन होती है, तो 2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। अब एलसीएम भी यहाँ से निकाल के रख दो, वो कह भी रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बताना है, तो एलसीएम में क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5 इंटू 3 आ जाएगा और 101 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये इजीली 96 इंटू 101 हो जाएगा, तो ये 9696 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आ चुका था, एचसीएफ 4 आ गया था। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस मेरा काम है कि आपको क्वेश्चन इजी कुछ नहीं होता, बस हमें समझना है और हमें उस पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है ना, इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वो महारत हासिल कर लेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले वो गलत नहीं होंगे। भाई मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं 3 लोग, स्टेप्स ऑफ कर रहे हैं टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स, अलग अलग उनके स्टेप्स की लेंथ है। अब वो चलना स्टार्ट किए, शुरू में तीनों एक साथ चल रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप। मतलब क्या हुआ कि आपको ये बताना है कि वो तीनों पर्सन जो चल रहे हैं वो डिस्टेंस सेम कवर करेंगे, स्टेप्स भी उनके कंप्लीट होंगे, स्टेप्स आधा स्टेप नहीं लेना है, कुल मिला के ये बात है। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, उसका एलसीएम। एलसीएम तुम्हें क्या बताएगा कि जैसे 40, ठीक है, 42 और 45, इसका यदि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो 2 फिर 2 4 हो गया, और हमें 2 और 5 ये हो गया। इसके करो 2 21 हो गया, 3 इंटू 7, और इसके करो तो 2 तो होगा ही नहीं, 3 और 3 इंटू 5, इसकी ये हो गई। अब आप ध्यान से देखो, यदि इसका एलसीएम निकालूं मैं तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम में तो 2 की पावर 3 आ गया सबसे पहले, फिर 3 की पावर 2 आ गया यहाँ से, फिर एक 5 आ गया और एक 7 आ गया, सारे आ गए। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं 8 and 5 40 तो ये कर लूँगा, और 9 और 7 63 ये कर लूँगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 4 3 12 1 24 और 1 25, 2520 आ गया। बेसिकली ये 25 20 करेगा क्या, जिसको यहाँ लिखा हुआ ये 25 20 को जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो तुम ध्यान से देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 टू पावर 3 और एक 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 7 यानी 63 स्टेप्स चलेगा ये। देखो भाई हमने इस क्वेश्चन में एक ऐसा मल्टीपल निकाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जब आप ध्यान से देखोगे 2520 में डिवाइड करेंगे हम किसका, 2520 डिवाइड बाई 40, तो ये आंसर आएगा, अभी मैंने बताया था आपको 9 इंटू 7 तो 63 आएगा। मतलब ये जो पर्सन है वो 63 स्टेप चल चुका होगा इतनी डिस्टेंस के लिए। ऐसे दूसरा पर्सन भी चलेगा, सारे स्टेप्स कैसे आएंगे, कंप्लीट आएंगे, और सबकी डिस्टेंस भी सेम आएगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। सेम डिस्टेंस कवर किए उन्होंने। अब ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके आप मीटर में बता सकते हो,
वो आपकी मर्जी है, और किलोमीटर में भी बता सकते हो। तो अपना आंसर सेंटीमीटर के टर्म में लिखना है तो ये दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, क्योंकि रीज़न क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप छोटे एग्जाम्स की बात करो उनमें चले जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये अपने दिमाग में रखने हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देखना, बस आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब इसमें क्या है, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर। अच्छा, मेरा काम होगा यहाँ पर प्रूव करना। क्वेश्चन कोई भी स्लाइड कैसी भी आ जाएगी, मैं तो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बस आपको है कि आप दिल लगा के उसको देख लो भाई। हाँ, हो सकता है रिपीट कर रहा हो तो वो थोड़ा जल्दी से देख लेना। तो वही स्टेप्स, 5 माइनस रूट 3 क्या ले लिया मैंने, रेशनल नंबर पी और क्यू, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर रूट 3 को इधर लिखूंगा और ट्रांसफर कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस पी अपॉन क्यू। अगेन सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ जाएगा 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3। RHS को ध्यान से देखेंगे तो RHS आपको क्या मिलेगी, ये मिलेगी रेशनल नंबर, और LHS को ध्यान से देखेंगे तो LHS क्या मिलेगा, ये मिलेगा इर्रेशनल नंबर। तो एक बात बताओ, ये इक्वल कैसे हो रहे हैं, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स व्हाट इज नॉट पॉसिबल, जो हमने एज्यूम किया है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या एज्यूम किया है, इसको रेशनल, दैट्स वाई वी कैन से 5 माइनस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। आप सिस्टमैटिक वे में इसको लिख देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। बात आ गई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट, अगेन सेम क्वेश्चन, 3 + 2 रूट 5 को हमें प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। तो मैं बस इसको अब मैं नोट कर रहा हूँ आपके समझाने के लिए, हालांकि इसमें नोट करने लायक भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग ये कह सकते हो कि सर बार बार ऐसे क्वेश्चंस करके हम बोर हो रहे हैं। तो आपको एक बात बताऊँ, एग्ज़ाम में जब आएगा तब कौन लिखेगा, वहाँ ये मत कह देना कि भाई साहब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, अब कैसे करेंगे। तो ये साइड क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इर्रेशनल। तो ये बात इक्वल जो है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, इट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन। सो वी कैन से 3 + 2 रूट 5 ये कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में आ रही है तो बता भी देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट इसके MCQ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन MCQ को फोकस बनाते हैं हम लोग। देखते हैं कि कुछ MCQs जो हैं वो आपको ये ब्लैक में दिख जाना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो यहाँ इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को हमें करना है, समझना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग करते हैं, देखिए जरा इसको। P and Q are two distinct prime numbers than their SCF। अच्छा बताओ, प्राइम नंबर हैं तो इनके फैक्टर क्या होंगे, 1 × P 1 × Q। तो भाई साहब P को कहाँ गए, यहाँ पे P को लिखा 1 × P और Q को लिखा 1 × Q। तो बताओ जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, कितना है, 1। तो SCF कितना आया, 1 आया। मीन्स योर आंसर इज D ऑप्शन। D ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, देख लो, समझ लो ध्यान से। नेक्स्ट, इफ P and Q are the two distinct prime numbers then their LCM। अभी कॉमन सेंस की बात है भाई, LCM में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो P और Q आ जाएगा। तो PQ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, D ऑप्शन में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही हो तो बता देना भाई मुझे। कैसे बताओगे वो तुम देखो, आ रही हो तो बताते रहना, नहीं आ रही हो तो भी बताते रहना कि सर नहीं आई। एक बार और समझा दो भाई साहब, कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है। समझ में आ गई हो तो फिर यस बोलना है आपको कि हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है सर हमें। चलें नेक्स्ट देखें, लेट P बी ए प्राइम नंबर देन सम ऑफ फैक्टर्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए भाई, ध्यान से देखो इसको, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, P बी ए प्राइम नंबर सम ऑफ इट्स फैक्टर। तो बताओ प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या हुए, 1 × P। तो सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, बताओ बताओ सम कितना आएगा, P + 1। तो P + 1 ऑप्शन नंबर C। देख लो ध्यान से देखो,